प्यारे बच्चों, टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। सभी बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं। इसलिए आज मैं तमाम बिहार के बच्चों के सामने मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े ही उपयोगी होंगे और साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी उपयोगी होंगे। आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल करने की विधि के बारे में बता रहा हूँ। तुम लोग निचले वर्ग में पढ़ा होगा, एक चर वाले समीकरण निकालने की विधियाँ। सबसे पहले हम लोग जाने कि चर राशि क्या है। संक्षिप्त में चर का मतलब होता है डिनोटेड बाई एक्स वाई जेड etc। कोई भी अक्षर से यदि सूचित किया जाए तो वह चर राशि है। अभी तक आपने केवल x का मान सीखा और 10th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, जिसका दो चर पद x और y है। आपने पिछले क्लासों में जाना, समीकरण में प्लस जाता है तो उधर माइनस होता, माइनस प्लस हो जाता, गुना भागा हो जाता, भागा गुना हो जाता। अब इससे ऊपरी बात को जानेंगे, दो चर पद वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की दो विधियाँ है जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। पहली विधि है बच्चे ज्यामितीय या ग्राफीय विधि। ज्यामितीय विधि को ही ग्राफीय विधि कहा जाता है और ग्राफीय विधि को ही ज्यामितीय विधि कहा जाता है। मैं इसका कुछ डीपली बखान आप लोग के सामने कर रहा हूँ कि ग्राफीय विधि का नाम ज्यामितीय विधि क्यों पड़ा। ग्राफीय विधि में दो रेखाएं ली जाती है और आप लोग जानते हैं कि रेखा जो है ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसलिए ग्राफीय विधि को ज्यामितीय विधि कहा जाता है। और ग्राफीय विधि में दो चर और x और y का मान निकालने के लिए दो रेखाएं ली जाती है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, बेटे आप लोग जानते होंगे 7, 8, 9 क्लास में पढ़ा होगा, यदि दो रेखाएं आपस में स्पर्श न करें, यानी दो रेखाएं किसी भी जगह किसी भी बिंदु पर न कटें साफ साफ भाषा में, तो वह समांतर रेखा होती है। जैसे रक्सौल से बीरगंज की दूरी और आदापुर से मोतिहारी की दूरी को दोनों को एक बिंदु और रेखा द्वारा दर्शाया जाए तो दोनों रेखाएं कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही है, कहीं नहीं कट रही है, तो यह दोनों दूरी की जो बीच की बिंदु की जो रेखाएं वह समांतर हो जाएगी। जैसे रेल की दोनों पटरियां हैं जिस पर रेलगाड़ी चलती है, लोहे की जो पटरी है उसको साइंटिस्टों ने दोनों रेल की लाइनों को समांतर बैठाया है। यदि समांतर न हो, दोनों पट्टी कहीं सट जाए तो भारी दुर्घटना हो सकती है।
इसलिए मैं समांतर का सीधा सा उदाहरण रेल की पटरी से कर सकते हैं। तो पहला रूल है, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो वह समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, और जब बेटे उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो वह समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। असंगत का मतलब होता है लाख कोशिश करने के बावजूद x और y का मान नहीं निकलेगा, और वह असंगत जो समीकरण युग्म होता है वह विरोधी युग्म होता है। विरोधी का मतलब x y का मान संभव निकलना संभव नहीं है। आप इस बात को जान गए कि यदि दोनों रेखा ग्राफीय विधि में समांतर हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, और जान लें जब कोई हल नहीं होता है तो वह समीकरण युग्म असंगत होता है, साथ साथ वह विरोधी युग्म भी कहलाता है। दूसरा नियम, यदि दोनों रेखाएं समपाती हो। समपाती का अर्थ पहले जाने। यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, मान लीजिए यह एक रेखा है, इसका एल नाम है, उसी पर दूसरी रेखा है उसका एम नाम है, और यदि दोनों रेखा एक दूसरे पर आधारित है तो इसी को समपाती कहा जाता है। यानी देहाती भाषा में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरा पूरा ढक ले, जैसे अपने हाथ की दोनों तलहटी एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो पूरा पूरा ढक लेगा, उसी को समपाती कहा जाता है। इसीलिए यदि दोनों रेखाएं समपाती हो, दोनों रेखा एक ही जगह हो, एक के ऊपर एक, तो अनेक हल होते हैं। यानी x y का मान अपरिमित रूप से अनेक होंगे, और जब अनेक हल होता है तो वह समीकरण युग्म संगत होता है और आश्रित भी होता है। तीसरा रूल, यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होता है। और द्वितीय हल का मतलब होता है इसमें x और y का मान निकल जाएगा, और जिसका अद्वितीय हल होता है वह समीकरण युग्म संगत होता है और उसका कोई विरोध नहीं होता, यानी अविरोधी होता है। इसलिए आपने ग्राफीय विधि के 3 शर्तों को जाना। दोनों रेखाएं समांतर हो ग्राफीय विधि में तो कोई हल नहीं, साथ साथ असंगत और विरोधी युग्म। दोनों रेखाएं समपाती हो तो अनेक हल, यानी संगत और आश्रित। यदि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मैं दोनों रेखाएं एक जगह कट जाए एक बिंदु पर, तो अद्वितीय हल यानी संगत और अविरोधी। प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी इस शिक्षण को समाप्त कर रहा हूँ। आगे कल से चित्र द्वारा परिपूर्ण रूप से आए कुछ गहरी बातों को बताएंगे। थैंक यू।